अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी में कुछ सन्नाटों का टूटना बहुत जरूरी होता है। वेदिका सिद्धांत को देखने के लिए तरस गई थी और उसका नाम बार बार चिल्ला रही थी, मगर उसे सिद्धांत का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। इस जन्म में वो सिद्धांत से बहुत कम मिल पाई थी, इसलिए उससे जुदाई का दुख वेदिका के दिल को दर्द से बेचैन कर चुका था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि सिद्धांत अतीत में इसलिए गया था ताकि वो इस जन्म में खुशी खुशी रह सके। शायद उसे सिद्धांत के मन में आए गिल्ट के बारे में नहीं पता था, जो पिछले जन्म से इस जन्म तक उसे दिन रात खाया जा रहा था। जंगल में रात बहुत गहरी हो रही थी। वेदिका को आजू बाजू सिर्फ जंगली जानवर और उल्लू की आवाज आ रही थी। वो दुख सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठ गई थी। मगर अब समय आ गया था कि वो वापस अपने दोस्तों के पास जाए और सिद्धांत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढे। वेदिका ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता भरी नजरों के साथ वो विक्रम और रौनक को ढूंढने निकल गई। वहीं जब सिद्धांत की आंख खुली तो वो वापस अतीत में आ चुका था। उसके पास आखिरी चंद लम्हे बचे थे जिसमें वो अपने आप को बचा सकता था। सिद्धांत ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में वो जादुई अंगूठी अभी भी थी। उसने समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से जड़ी बूटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार उसके अंदर की कमजोरी असली थी, क्योंकि वो अपने शरीर में वापस आ चुका था। जहर उसकी उंगलियों तक पहुंच चुका था। वो जानता था कि अगर यही वर्तमान में हुआ होता तो डॉक्टर्स अब तक उसको नहीं बचा पाते, लेकिन वो इस वक्त अतीत में था और यहां पर कुछ भी होना मुमकिन था। सिद्धांत ने यह बात बहुत अच्छे से जान ली थी। जैसे ही उसने जड़ी बूटियों की तरफ बढ़ना शुरू किया, उसे अपने पीछे से शेर के पंजों की आवाज सुनाई दी। उसने एक नजर पीछे घूम कर देखा तो वो शेर उसके बहुत करीब आ चुका था। सिद्धांत जानता था कि वो शेर को पीछे छोड़कर समय से जड़ी बूटी के पास नहीं पहुंच पाएगा। सिद्धांत ने यहां वहां नजरें घुमाकर उस शेर को रोकने के लिए कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक से सिद्धांत की नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ी जो कि जमीन से उखड़ रहा था। सिद्धांत के शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसे यह करना बहुत जरूरी था। सिद्धांत ने हवा में छलांग लगाई और सूखे पेड़ के तने में जोरदार लात मारी, मगर सिद्धांत के शरीर में पहले जैसी एनर्जी नहीं थी। इसलिए सिद्धांत ने एक गहरी सांस लेकर दोबारा से कोशिश की। वो शेर उसके बहुत करीब आ चुका था। उसने सिद्धांत पर वार करने के लिए अपना पंजा हवा में उठाया, मगर सिद्धांत की मेहनत रंग लाई और वो पेड़ अगले ही पल जमीन से उखड़कर उस शेर पर गिर गया। वो शेर जमीन पर पेड़ के नीचे दब गया, मगर वो हवा में अभी भी सिद्धांत को पकड़ने के लिए पंजा मार रहा था। जैसे ही सिद्धांत ने देखा कि कुछ देर के लिए वो शेर हिल नहीं पाएगा, उसने तुरंत अपने कदम ज्वालामुखी के बाजू में लगी जड़ी बूटियों की तरफ बढ़ाए। सिद्धांत ने जल्दबाजी में उस जड़ी बूटी को यूं ही छू लिया। उसके कारण सिद्धांत के हाथ में एक जोर का करंट लग गया। अगले ही पल वो जादुई अंगूठी चमकने लगी। सिद्धांत को याद आया कि आखिर वो वर्तमान में क्यों गया था। उसने तुरंत अंगूठी को अपने हाथ से निकाला और उस पौधे पर रख दिया। अगले ही पल वो पेड़ चमकना बंद हो गया, जैसे कि उसकी रक्षा करने वाली शक्तियां अंगूठी की शक्तियों के कारण पस्त पड़ गई हों। सिद्धांत ने तुरंत झुककर वो जड़ी बूटी तोड़ ली और उसे हाथ में पीस कर खा लिया। उसे खाते ही सिद्धांत को अपने शरीर में अजीब सा महसूस होने लगा और वो कांपने लगा। उसने वो जड़ी बूटी खा तो ली थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये सही जड़ी बूटी थी या नहीं। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अचानक से पीछे से उसे जोर की आवाज सुनाई दी। जब उसने धुंधली नजर से देखा तो पाया कि वो खतरनाक शेर पेड़ के नीचे से भागने में सफल हो गया था। इस बार वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था और सिद्धांत को नहीं छोड़ने वाला था। मगर जैसे ही वो शेर सिद्धांत के पास आया, सिद्धांत ने जाने अनजाने में उसे इतनी तेज मुक्का मारा कि वो शेर उड़ते हुए चोटी के बीचों बीच जाकर नीचे गैप में गिर गया।
सिद्धांत को अपनी ताकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही पल सिद्धांत ने अपने पैर पर खड़े होते हुए उस पौधे से अपनी जादुई अंगूठी उठा ली। अब उसको अपने असली मकसद पर वापस जाना था। सिद्धांत ने एक आखिरी बार चमकते हुए जड़ी बूटी के पेड़ों की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वेदिका अपने साथियों के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन गुफा के पास आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जमीन पर चारों तरफ उसे खून के दाग नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर वेदिका बहुत चौंक गई थी और वो जोर जोर से विक्रम और रौनक का नाम चिल्लाने लगी, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। एक पल के लिए वेदिका को लगा कि वो इतने बड़े घने जंगल में सिर्फ अकेली है, लेकिन अगले ही पल नीचे बनी दूसरी गुफा से विक्रम और रौनक निकले। उन्हें देखकर वेदिका के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो दौड़कर विक्रम के गले लग गई और रोते हुए बोली, सिद्धांत यहां था, वो हमारे साथ था। उसकी बात सुनकर विक्रम चौंक गया और तुरंत बोला, वेदिका तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम पूरे समय इसी गुफा के सामने थे, मगर हमने सिद्धांत को यहां से बाहर निकलते नहीं देखा। तब वेदिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि सिद्धांत गुफा से निकला ही नहीं था। मुझे नहीं पता वो यहां कैसे आया, लेकिन दुष्यंत सिद्धांत को देख पा रहा था। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच एक झड़प हुई जिसमें सिद्धांत ने दुष्यंत को ज्वालामुखी में अंदर फेंक दिया। दुष्यंत का अंत हो चुका है। वेदिका ने खुशी के साथ विक्रम और रौनक को बताया। उसकी बात सुनकर वो दोनों और भी हैरान हो गए, मगर वेदिका उनसे झूठ क्यों बोलेगी? इंस्पेक्टर रौनक आगे आया और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों मुझे पूरा सच समझाओ, तब मैं तुम दोनों की मदद कर पाऊंगा। मगर विक्रम कुछ कह पाता उससे पहले वेदिका ने उन दोनों के शरीर पर घाव देखे और मुंह पर हाथ रखकर चौंकते हुए बोली, ये तुम दोनों को क्या हुआ? और वो म्यूटेंट्स कहां गए? तब विक्रम ने उससे बाजू में जमीन पर पड़े हुए म्यूटेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल था। दुष्यंत ने तुम्हारे खून का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही भयंकर बना लिया है। ये सिर्फ तभी मर सकते हैं जब इनके दिमाग पर वार किया जाए, मगर ऐसा करना भी आसान नहीं है। मुझे डर है कि कहीं स्थिति हमारे हाथ से ना निकल गई हो। विक्रम ने चिंता भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वो तीनों चिंता में डूब गए। कुछ देर बाद वो आग जलाकर गुफा में बैठ गए। वेदिका और विक्रम ने मिलकर रौनक को सब कुछ सच सच समझाया। उसे आधा सच मालूम था, लेकिन अब जब उसे पूरी कहानी मालूम चली तो उसे उन दोनों की बात पर विश्वास हो गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सिद्धांत को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों को गुफा में अंदर जाने का रास्ता ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। वो लोग जानते थे कि आज अंदर जाने का समय गुजर चुका था। अब उन्हें अगली पूर्णमासी का इंतजार करना होगा, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि इस बीच उनके ऊपर कौन सी गाज गिरने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत शीतलपुर के रास्ते पर था, मगर उसे जरा भी भनक नहीं थी कि आर्यन और राजकुमारी वंदिता का रिश्ता कितना गहरा हो चुका है। वो दोनों हर रोज मिला करते थे और जिस दिन नहीं मिल पाते थे उस दिन दोनों के मन में ही एक कमी सी रह जाती थी। राजकुमारी वंदिता अपने पिताजी के खिलाफ जाकर आर्यन से युद्ध कला की शिक्षा ले रही थी। वहीं जयंत और भूषण ने एक चैन की सांस ली थी, क्योंकि उनके हिसाब से आर्यन का बहरूपिया अपनी जान खो चुका था। जब उस दिन भूषण ने वापस जाकर जयंत को बताया कि उसे जंगल में वो बहरूपिया नहीं मिला था, तब जयंत ने भूषण को समझाते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाचा जी। मैं जानता हूं कि आप एक कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। यकीनन आपका दिया हुआ जहर उस बहरूपिये को मार चुका होगा। आपको शायद उसकी लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोई जानवर उसे उठा ले गया होगा। भूषण ने जयंत की बात पर विश्वास करके अपना सर तब हाँ में तो हिला दिया था, मगर उसके मन से एक अजीब सी फीलिंग नहीं जा रही थी। भूषण अब बस राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने दिन गिन रहा था।
वो जानता था कि जिस पल राजकुमारी वंदिता अपने मुंह से आर्यन के लिए प्यार जताएगी, उसी दिन वो आर्यन से कहकर राजकुमारी वंदिता को अपने रास्ते से हटा देगा। और जैसे ही राजकुमारी वंदिता नाम का कांटा उसके रास्ते से हटेगा, आर्यन को मार गिराना उसके लिए मुश्किल नहीं होने वाला था। भूषण को अब बस एक बात की चिंता थी कि वो जयंत को अपने रास्ते से कैसे हटाएगा। अभी तक भूषण ने जयंत की मदद से आर्यन को काबू में कर रखा था, मगर इसके लिए अभी समय था, इसलिए भूषण उस रात एक चैन की नींद सोया। वहीं दूसरी ओर शीतलपुर पहुंचने से पहले सिद्धांत के मन में कई बातें चल रही थी। वो वेदिका से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था और इतनी जल्दी वहां से भागने के लिए माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रह गया। मगर उसके मन में खुशी थी कि उसने वेदिका को वर्तमान में बचा लिया था। उसे विश्वास था कि दुष्यंत अपनी जान खो चुका है और कभी भी वापस नहीं आने वाला है। इसी विश्वास के कारण सिद्धांत का मन थोड़ा शांत था। और वो कहते हैं ना कि जब मन शांत हो तभी आपको समस्याओं के समाधान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सिद्धांत भूला नहीं था कि भूषण ने कैसे उसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। अगर सही समय पर वो आवाज उसे जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताती तो शायद वो अपनी जान नहीं बचा पाता। इसका मतलब था कि भूषण आर्यन की जान के पीछे भी पड़ा हुआ था। सिद्धांत अब आर्यन से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि उसके अपने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। यूं ही चलते चलते सिद्धांत के मन में अचानक से ख्याल आया। जब वो वर्तमान में गया था तो उसे दुष्यंत के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। वो जानता था कि वो आर्यन के सामने उसके ही स्वरूप में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे देखकर आर्यन जरूर उसे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो अदृश्य हो जाए तो वो आर्यन से जरूर बात कर पाएगा। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अदृश्य कैसे हो सकता था। क्या अदृश्य होना मुमकिन भी था? मगर सिद्धांत ने आज तक जितने भी राक्षसों से लड़ाई की थी, उसके बाद उसे इतना तो भरोसा हो गया था कि अदृश्य हो पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसने अपने हाथ मुट्ठी में बांधे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। क्या होगा आगे? क्या वेदिका, विक्रम और रौनक मिलकर आने वाली दुर्घटना को रोक पाएंगे? क्या दुष्यंत सच में अपनी जान खो चुका था? क्या सिद्धांत अदृश्य होने की शक्ति पा पाएगा? क्या वो आर्यन को भूषण और जयंत का सच बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।